अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में इक्विवेलेंट नॉर्म्स और उनसे मुतल्लिक़ उन इक्विवेलेंट नॉर्म्स का यूज़ फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेसेस में हम देख रहे थे और इक्विवेलेंट नॉर्म की डेफिनेशन भी हमने पढ़ी और ये भी देखा, एक रिजल्ट किया कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पे डिफाइन होने वाले नॉर्म्स जो होते हैं वो आपस में इक्विवेलेंट होते हैं। और इसी तरह उससे रिलेटेड कुछ और रिजल्ट्स भी किए कि अगर हमारे पास दो एक वेक्टर स्पेस को मुख्तलिफ नॉर्म के तहत नॉर्म स्पेस हो तो कोई सीक्वेंस अगर एक नॉर्म के तहत नॉर्म स्पेस में काशी है तो दूसरे नॉर्म के तहत भी अगर वही वेक्टर स्पेस के साथ नॉर्म स्पेस बन रही हो तो उसमें भी वो काशी होता है। इसी तरह कन्वर्जेंस भी प्रिजर्व होती है और कुछ और रिलेटेड रूल्स भी हमने किए। इसी तरह लेक्चर के एंड पे मैंने बताया था कि हमारे पास एक और प्रूफ का रिजल्ट है इससे रिलेटेड कि नॉर्म का रिलेशन वेक्टर स्पेसेस के अंदर इक्विवेलेंट नॉर्म होने का रिलेशन ये इक्वलेंस रिलेशन है। तो इक्वल रिलेशन की डेफिनेशन अगर हम पढ़ें, कोई भी रिलेशन उस वक्त इक्वलेंस रिलेशन होता है जब उसमें तीन प्रॉपर्टी पाई जाए। उसको रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, उसको ट्रांजिटिव होना चाहिए और उसको सिमेट्रिक होना चाहिए। तो ये एक्सरसाइज 3 है, द रिलेशन ऑफ बीइंग इक्विवेलेंट टू अमंग द नॉर्म्स दैट can be defined on a linear space X is an equivalence relation। एक नॉर्म्स पे, एक स्पेस पे, लीनियर स्पेस पे डिफाइन होने वाले तमाम नॉर्म्स के दरमियान इक्विवेलेंट होने का रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसके लिए हम इन तीन प्रॉपर्टीज़ को इक्विवेलेंस रिलेशन वाले को प्रूव करते हैं और उसमें पहली है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव हमारे पास होगी इस सूरत में कि हमारे पास जो हर नॉर्म है वो अपने आप के ही इक्विवेलेंट हो और इसी तरह अगर एक नॉर्म दूसरे नॉर्म के इक्विवेलेंट है तो दूसरा पहले के इक्विवेलेंट हो, दिस इज सिमेट्रिक। इसी तरह अगर नॉर्म 1 नॉर्म 2 के इक्विवेलेंट है और नॉर्म 2 नॉर्म 3 के इक्विवेलेंट है तो नॉर्म 1 नॉर्म 3 के इक्विवेलेंट होगा, दिस इज ट्रांजिटिव। तो इक्विवेलेंट नॉर्म की डेफिनेशन को ज़हन में रखना है पहले, तो वैसे ही अंडरस्टूड है क्योंकि नॉर्म ये एक यूज़ हो रहा है और ये लेस और इक्वल टू का रिलेशन है। चाहे यहाँ 1 1 भी रख दें तो हर नॉर्म अपने आप के इक्वल तो होता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी तो जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रूव है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में अगर हम दो नॉर्म्स लें, if this is norm 1 is equivalent to norm 2, then there exist scalars। हमारे पास दो नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे, पॉजिटिव ए और बी, सच दैट ये इक्वेशन होल्ड करेगी। तो इस इक्वेशन को हमने टिल्ड इस तरह से करना है कि अगर नॉर्म 1 इक्वल टू नॉर्म 2 की जो डेफिनेशन है वो चेंज हो जाए नॉर्म 2 इज इक्वल टू नॉर्म 1 में। तो यानी यहाँ पे अगर नॉर्म 1 यूज़ हो रहा है तो ये यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे ये नॉर्म 1 इधर चल जाएगा और नॉर्म 2 इधर आ जाए। तो इस पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन निकाली जा सकती है। ए पॉजिटिव नंबर है तो 1/a इधर आके हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव नंबर होगा। तो ये हमारे पास x2 नॉर्म लेस और इक्वल टू हो जाएगा 1/a x1 नॉर्म से। इसी तरह b इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, पॉजिटिव नंबर है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास x2 नॉर्म ग्रेटर और इक्वल टू हो जाएगा 1/b x नॉर्म। तो 1/a 1/b को कोई और नाम भी आप दे सकते हैं। तो देखिए इनइक्वालिटी इन दो की वजह से डेवलप होगी। तो इससे पता चलता है कि नॉर्म 2 इज इक्वल टू नॉर्म 1। दिस इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, यानी इसमें शायद लिखने में इतनी डिटेल नहीं लिखी गई। नॉर्म 1 इक्वल टू नॉर्म 2 की हो तो ये डेफिनेशन है, अगर नॉर्म 2 नॉर्म 1 के इक्वल हो तो ये डेफिनेशन है। इसी तरह ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इसमें ज़्यादा अहम है। इसमें हम तीन नॉर्म्स लेते हैं और सपोज करते हैं कि 1 नॉर्म 2 के इक्वलेंट है और 2 नॉर्म 3 के इक्वलेंट है। अगर 1 नॉर्म 2 के इक्वलेंट है तो कोई दो पॉजिटिव नंबर्स ए बी एग्जिस्ट करेंगे सच दैट ये कंडीशन जो हमारे पास है होल्ड करेगी, ये वाली। और अगर नॉर्म 2 नॉर्म 3 के इक्वलेंट है तो दो पॉजिटिव नंबर से सी डी ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करेंगे सच दैट ये इक्वेशन 2 वाले ये होल्ड करेगी। और हमने प्रूफ क्या करना है, नॉर्म 1 इज इक्वल टू नॉर्म 3, यानी x3 नॉर्म ग्रेटर और इक्वल टू सम पॉजिटिव नंबर्स टाइम्स x1 नॉर्म आना चाहिए और इसी तरह x3 नॉर्म
लेस और इक्वल टू सम पॉजिटिव नंबर्स टाइम्स x1 नॉर्म होना चाहिए। तो हमने 1 और 2 को सालाइट मैनिपुलेशन है, इसको चेंज किया और चेंज करके इनसे ये देखा, ये इजी कैलकुलेशंस है। इससे हमने ये वाली इक्वेशन जो है ये डेवलप कर ली। ये वाली इक्वेशन डेवलप होगी कि x1 नॉर्म एक्चुअली आ रहा है b लेस और इक्वल टू बी डी x3 नॉर्म, और ये बी डी का नाम हम कोई रख सकते हैं या वैसे ही उन्होंने रहने दिया, बी डी तो पॉजिटिव नंबर ही है। और इस तरह एक और इक्वेशन हमने डेवलप की, x1 नॉर्म इज ग्रेटर इक्वल टू ए सी x3 नॉर्म। तो ये हमारे पास देखेंगे ए सी x3 नॉर्म और x1 इज लेस और इक्वल टू बी डी x3 नॉर्म। तो ये यानी x नॉर्म इज लेस और इक्वल टू पॉजिटिव नंबर टाइम्स x3 नॉर्म एंड x1 norm is greater or equal to positive number times x3 norm। और ये हमने कहाँ से डेवलप किया, इन दो इक्वेशंस के ये जो चार पार्ट्स बनते हैं, दो इसके 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 इनको यूज़ करते हुए, तो ये हमारे पास जो इनइक्वालिटी जनरेट होगी, ये कंडीशन बिल्कुल इस चीज़ को शो करती है कि x1 norm is equal to x3 norm। x1 नॉर्म को अगर x2 नॉर्म के नॉर्म 1 को नॉर्म 2 के इक्विवेलेंट है, 2 को 3 के इक्विवेलेंट है, तो नॉर्म 1 भी नॉर्म 3 के इक्विवेलेंट होता है। और ये चीज़ शो करती है कि इक्वलेंस होने का जो रिलेशन है ये हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ये था कुछ इक्विवेलेंट नॉर्म्स के बारे में, यानी इक्विवेलेंट नॉर्म की डेफिनेशन थी और इक्विवेलेंट नॉर्म का यूज़ था फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस इसके अंदर। नेक्स्ट आप हम कॉम्पैक्टनेस डिस्कस करेंगे और तो ये देखिए ये कॉम्पैक्टनेस है। स्टूडेंट्स पेज शो हो रहा है कॉम्पैक्टनेस वाला? हेलो स्टूडेंट्स, नहीं शो हो रहा। देखिए मेरे कंप्यूटर पे तो ये सामने है, पता नहीं आपको शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं शो हो रहा सर। ये जो प्रॉपर्टीज की हैं ये बीएस हमने टोपोलॉजी में पढ़ी थी, क्या वही है सर? क्या चीज इक्विवेलेंट नॉर्म्स? ये सर अभी कर रहे हैं हाँ हाँ, ये प्रॉपर्टीज बेटा वही हैं। किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव किया जा सकता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन की तो हमेशा एक ही डेफिनेशन होगी, यानी कि उसको रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। सिर्फ हमने यहाँ पे चेंज ये सिर्फ इतना ही है कि इक्विवेलेंट नॉर्म भी एक रिलेशन है दो नॉर्म्स के दरमियान। हम इक्विवेलेंट नॉर्म के रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूव किया है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव किया है। यानी दोनों वर्ड मिलते जुलते हैं, तो इससे धोखा नहीं खाना। इक्विवेलेंट नॉर्म के रिलेशन को हमने इक्विवेलेंस प्रूव किया है। तो इक्विवेलेंस में ये तीन वो प्रॉपर्टीज। सर इक्वल था मेरे अंदर नहीं टोपोलॉजी नहीं में जो नहीं नहीं इक्विवेलेंट था। नहीं 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 नहीं, इक्विवेलेंस ही है, इक्विवेलेंस रिलेशन ही होता है। वैसे वो दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस आपस में इक्विवेलेंट होना और बात है, लेकिन इक्विवेलेंस रिलेशन इक्विवेलेंस रियल स्पेसेस में हो, रियल एनालिसिस में हो, इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन है कि उसमें ये तीन चीजें प्रूव करते हैं। ठीक हो गया सर, अच्छा थैंक यू। अच्छा, ये देखिए आप कॉम्पैक्टनेस का पेज अभी शेयर हुआ या नहीं? क्योंकि नहीं ये हुआ शो अभी सेकंड वही पीडीएफ खोली है, मे बी इसमें कुछ या दोबारा ज्वाइन अभी करना। तक अभी तक शो नहीं। ये थोड़ा सा चले, वो हमारा मेन टॉपिक है। तो ये थोड़ा सा इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मैं दोबारा मीटिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी आपको। ये तो ऐसे ही थोड़ा सा बताना था, असल में कॉम्पैक्टनेस का टॉपिक है और वो काफ़ी अहम है। तो आप मैं इसको स्टॉप करके वीडियो को दूसरी स्टार्ट करते हैं।